हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आपने डिफरेंट आर्टिकल्स में देखा होगा कि भारत और चाइना के बीच में क्या हो चुका है, एक समझौता हो चुका है एलएसी को लेकर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात भी हम करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेकर है क्या, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारे आर्मी चीफ जनरल है, उन्होंने कहा कि हमें क्या भरोसा जमाने में वक्त लगेगा, लेकिन ये समस्या को सुलझाने का, ठीक है ना, एक सकारात्मक दिशा में संबंध को ले जाने का एक अच्छा कदम है, ठीक है ना। तो आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कौन है, ये हमारे आर्मी चीफ के जनरल है, जिनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलिंग से क्या होगा, दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझने में क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इन्हीं के ये वर्ड्स हैं कि पेट्रोलिंग समझौता तो हो गया, लेकिन आर्मी चीफ ने ये भी बोला कि भरोसा जमाने में वक्त लगेगा, ठीक है ना। पेट्रोलिंग इसका एक जरिया है, इससे क्या है, हम एक सकारात्मक संबंध की तरफ पहुंच सकते, ठीक है ना। और चीन ने क्या बोला, चीन का विदेश मंत्रालय है, तो चीन ने ये भी बोला कि जो मिलकर हम क्या विवाद को सुलझाएंगे जो चल रहा है इंडिया और भारत के बीच में, ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता है जो भारत चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ठीक है, एलएसी, तो पहले इसी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एलएसी क्या है, तो देखिए आपके सामने मैप आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एलएसी है, ठीक है, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये एलएसी है, ठीक है, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है, अक्साई चीन वाला। तो ये दोनों देखो अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा अक्साई, जो हमारा क्या एलएसी लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली लाइन है, इसको एलओसी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारी एलएसी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ना पेट्रोलिंग का समझौता हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो सेनाएं होती थी उनको हटाने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भारत चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद के जो मंगलवार है, तो चीन के विदेश मंत्रालय उन्होंने क्या कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसको भी जो हमारे आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने क्या इसको अच्छा कदम, ठीक है ना, और इससे एक मौका मिलेगा दोनों के बीच में दोबारा विश्वास पैदा करने, ठीक है ना। और इसके लिए क्या, सैनिकों को एक दूसरे को देखना होगा, बातचीत करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और पेट्रोलिंग के जरिए ही क्या है, इसके लिए सही माहौल, ठीक है, ध्यान आ गया, समझ आ गया। और 21 अक्टूबर को ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनके बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। और जो एस जयशंकर है, ठीक है ना, हमारे जो विदेश मंत्री है, उन्होंने क्या भारत और चीन में जो सीमा पर जो पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ, ये बताया था, ठीक है ना। आपको पता है कि 2020 में गलवान टकराव हुआ था, ठीक है ना। तो दो इस समझौते से क्या होगा, 2020 से पहले से जो स्थिति थी ना, 2020 से पहले जो स्थिति थी वो वापस आ जाएगी, ऐसा जयशंकर का कहना है, ठीक है। क्योंकि 2020 में गलवान पर एक टकराव हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में, चाइना की और भारत की, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये देखिए, भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करी जिसमें जो है चीन के जो टैंक हैं ये पीछे सकते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये वीडियो है जो कि भारतीय सेना ने जारी करी है। आगे हम बात करें, जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है ना, भारत के, उन्होंने क्या बोला कि जो बफर जोन मैनेजमेंट करना जरूरी है। बफर जोन क्या होता है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, बफर जोन वो एरिया होता है जहाँ पर क्या दो या दो से ज़्यादा विरोधी शक्तियाँ क्या आपस में अलग होती हैं, ठीक है, जैसे चाइना है, ठीक है, और भारत है, तो इनके बीच में बफर जोन होगा जो कि इन दोनों को अलग करती है, ठीक है ना। और मेनली इसका मेन पर्पस क्या होता है, शांति और स्थिरता को लाना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बफर जोन का मतलब होता है। तो बफर जोन मैनेजमेंट काफ़ी जरूरी है, ऐसा आर्मी चीफ ने यहाँ पर बोला है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे हम बात करें, अब भारत और चीन के बीच में समझौता क्या हुआ, इसकी दोबारा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो हमारा पूर्वी लद्दाख है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हो गए, ठीक है ना, कि जो 2020 से जो पहले की स्थिति है वो वापस आ जाए, इसलिए, ठीक है ना। और अब चीन की जो आर्मी है इन इलाकों से हटेगी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है ना। तो इन इलाकों से क्या हट जाएगी। अब वो किन किन इलाके हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए इनकी हम बात कर लेते हैं। तो भारत चीन के बीच में पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। जो ये डार्क येलो दिख रहा है ये भारत वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये भारत का एरिया हो गया। ये हमें लाइट दिख रहा है, ठीक है, लाइट येलो है थोड़ा सा, ये हमारा पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। और जो बिल्कुल रेड है ये हमारा चीन वाला रीजन हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो जो आपको दिख रहा होगा ये दौलत, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, ये गलवान है, ठीक है, जहाँ पर 2020 में झड़प हुई थी। ये हॉट स्प्रिंग है, और ये डेम चौक है, और ये पैगांग, और ये तेपसांग। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए 2022 में क्या था, इन जगहों से सेना हट गई थी, कौन कौन सी जगह, तेपसांग, गलवान, पेंगांग और हॉट स्प्रिंग। तो 2022 में यहाँ से सेना हट गई थी, और 2024 में इन जगहों से सेना हटेगी, कौन कौन से, दौलत बेग ओल्डी और टेमचो,
तो यहाँ से चाइना ये हट जाएंगे। तो 2022 में इन जगहों से हटी और 2024 में इन जगहों से हट जाएगी। ठीक है, और हम बात करें जो सैन्य वार्ताएं हैं वो कब कब हुई हैं, तो 2020 में 8 हुई हैं सैन्य वार्ताएं। ठीक है, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में बातचीत। और 2021 में 5 वार्ताएं हुई हैं, 2022 में 4, और 2023 में 3, और 2024 में फरवरी में वार्ता हुई थी। ठीक है, तो ये वार्ता ध्यान रखना। समझौता क्या है, तो एलएसी पर 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए जो पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ठीक है, विक्रम मिस्त्री, इन्होंने क्या सोमवार को बताया था कि भारत चीन के जो सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ, ठीक है ना। 2020 के बाद जो मुद्दे उठे हैं उसको सुलझाने के ऊपर ये बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। और 2020 में, ठीक है ना, चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के 6 इलाकों में अतिक्रमण किया है। ठीक है, 2020 में चीन ने क्या करा था, एक सैन्य अभ्यास के बाद जो पूर्वी लद्दाख है हमारा, अच्छा 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, मतलब घुस गए थे। और 2022 तक जो 4 इलाकों से क्या है, चीन की सेना पीछे हट गई थी। ठीक है ना, तो 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, तो उसमें 2022 तक 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हट गई थी। ठीक है, आपको मैंने दिखाई थी कि जो सैन्य टैंक हैं, जो सैनिक के जो उनके टैंक है चाइना, वो पीछे हट रहे हैं। ठीक है ना, वो इसी की बात हो रही है, ध्यान रखना। और दौलत बेग ओल्ड जो है और डेम चौक पर क्या है, भारतीय सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही। ठीक है ना, लेकिन अब क्या समझौता हो गया है, तो अब क्या यहाँ से जो उनकी सेना है किसकी, चाइना की, वो हट जाएगी। समझ आया भाई। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस विषय पर आप जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से जो व्यूवर्स होते हैं वो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।